गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने साइलोटम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में अपने ने साइलोटम के अंडरग्राउंड राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक जो है वो है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम या एरियल शूट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल स्टेम ऑफ साइलोटम। साइलोटम के वायवीय तने की आंतरिक संरचना। तो वायवीय तने की आंतरिक संरचना का यदि अपन टीएस काट के देखें, अनुप्रस्थ काट देखें इसकी, तो अनुप्रस्थ काट में यह कई क्षेत्रों में विभेदित दिखाई देता है। साइलोटम का जो वायवीय प्रवाह है या एरियल शूट है, उसकी सतह पर अपने को अनियमित रूप से या तरंगित रूप से वेवी या इरेगुलर अनियमित रूप से या वेवी तना जो है वो दिखाई देता है अपने को। तो अगर अपने इसकी संरचना को अपन देखेंगे तो ये अपने को इस तरह की संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसकी टीएस को अपन काट के देखें तो ये अपने को इस तरह की संरचना के रूप में ये दिखाई देता है। तो इससे ये होता है कि ये तरंगित है और अनियमित है। ठीक है। अब इसमें अगर अपने इसकी टीएस को काट के देखें तो इसमें कई सारे भाग जो है इसमें दिखाई देते हैं या निम्न क्षेत्रों में ये विभेदित दिखाई देता है। उनमें से देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। दूसरा अपना कॉर्टेक्स। और जिस तरह से अपने ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि बाह्य कॉर्टेक्स जो है वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो अपन कॉर्टेक्स को कितने भागों में बांटते हैं? 3, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। ये 3 क्षेत्रों में विभेदित दिखाई देता है। अब अगर अपने इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट अपने पास क्या है? स्टील या रंभ है। तो ये इसमें 3 अलग अलग क्षेत्र अपने को दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो है ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर यानी इसकी स्टेम की आंतरिक संरचना में यदि अपन देखें तो सबसे बाह्य परत जो है वो दीर्घित कोशिकाओं के इलोंगेटेड सेल से निर्मित या दीर्घित कोशिकाओं से बनी एकल परत जो है वो पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस की बाह्य भित्ति जो होती है वो क्यूटिकल की मोटी लेयर द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा? क्यूटिकल की मोटी लेयर थिक लेयर द्वारा घिरी होती है। क्यूटिकल की मोटी लेयर द्वारा घिरी होती है। इसके अलावा इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा
प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एपिडर्मिस की विशेषता क्या हो गई कि इसके अंदर एपिडर्मिस जो है वो दीर्घित कोशिकाओं से बनी होती हैं। एपिडर्मिस बाहर की ओर एक मोटी परत द्वारा ढकी रहती है जिसका नाम क्यूटिकल है, और इस एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा 2 द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है, 2 द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ। द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल द्वारा कवर रहता है या घिरा हुआ रहता है, और प्रत्येक गार्ड सेल जो है वो डंबल शेप्ड होती है। डंबल शेप्ड यानी डमरू के आकार की, डमरू के आकार की। डंबल शेप्ड या डमरू के आकार की। डंबल शेप्ड कौन सा होता है कि देखिए, अपन इस तरह की संरचना यदि बनाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डंबल शेप्ड होती है। डंबल इस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। ये इस तरह की संरचना में डंबल जो है वो होते हैं ढोलक के आकार के या इस तरह की संरचना। तो प्रत्येक गार्ड सेल जो है वो डंबल शेप्ड या डमरू के आकार की होती हैं। तो ये एपिडर्मिस अपनी हो गई। अब अपने बात करते हैं कॉर्टेक्स की। दूसरा पॉइंट, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो मूर्धन्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे का क्षेत्र जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक नीचे का क्षेत्र क्या है? कॉर्टेक्स कहलाता है। ये बहुस्तरीय होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, बहुस्तरीय होता है। तो इसके स्तर में 3 स्पष्ट क्षेत्र उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं कि आउटर कॉर्टेक्स जो है वो किस प्रकार का होता है। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे, किसके नीचे? एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित लेयर जो है वो किसकी होती है? आउटर कॉर्टेक्स की। एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित जो परत होती है वो आउटर कॉर्टेक्स द्वारा निर्मित होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश प्रेजेंट, यानी इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें उपस्थित होते हैं, और इस क्षेत्र की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल तथा स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा? क्लोरोफिल और स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं पैरेनकाइमेटस होती हैं, मृदुतिके होती हैं। पैरेनकाइमेटस या मृदुतिके होती हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इस क्षेत्र की कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या हो गया? जब आपने ये कह दिया कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये क्षेत्र कैसा हो गया? फोटोसिंथेटिक रीजन के रूप में उपस्थित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के रूप में। तो कार्य इसका क्या हो गया?
फंक्शन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस करना। प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसी क्षेत्र की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये अपना क्या हो गया? आउटर कॉर्टेक्स हो गया। अब अपना मिडिल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो मिडिल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे 3 से 5 स्तरीय परत के रूप में पाया जाता है। ये भी बहुस्तरीय लेयर होती हैं और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बना होता है। ये क्षेत्र स्क्लेरेनकाइमेटस यानी दृढ़ोत्तकीय सेल्स द्वारा निर्मित क्षेत्र। दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं द्वारा बना क्षेत्र होता है या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो सघन रूप से व्यवस्थित होती है। सघन रूप से व्यवस्थित होती है इसका मतलब इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। कोशिकाएं आपस में इस तरह से सटी हुई होती हैं। तो ये सटी हुई होने के कारण इसके अंदर बीच में कोई किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जो है इंट्रासेलुलर स्पेस रहित होती हैं। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख कार्य क्या है कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं दृढ़ोत्तकीय है यानी दृढ़ है। तो इसका मतलब ये इसको मैकेनिकल जो है सपोर्ट प्रदान करेगी। तो इसका यांत्रिक सहायता करना। तने को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये मिडिल कॉर्टेक्स का क्षेत्र जो होता है वो करता है। मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं द्वारा। अब अपने तीसरा पॉइंट आता है इनर कॉर्टेक्स। तो उसी प्रकार से कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे तो क्या था? आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे क्या था? इनर कॉर्टेक्स की मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं। और मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के ठीक नीचे क्या होता है? इनर कॉर्टेक्स की बहुस्तरीय परत पाई जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो पेरेन्काइमेटस होती हैं और पेरेन्काइमेटस होने के कारण इसमें विभाजन क्षमता भी उपस्थित होती है। विभाजन क्षमता के साथ साथ इसमें जो है बारंबार विभाजित होते हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें भी नहीं पाया जाता है। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं भी क्या करती हैं? वो उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य ही करती है। अब अपने लास्ट तीसरा पॉइंट जो है वो कौन सा है? स्टील। कॉर्टेक्स के सबसे निचली परत जो है इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की वो क्या बनाती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स is called एंडोडर्मिस। यानी कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत जो है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। अब एंडोडर्मिस जो है ये अपने अंदर की ओर किसके द्वारा घिरी होती है? अंदर की ओर इसकी जो परत होती है वो पेरिसाइकल कहलाती है। तो स्टील की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, अब अपने स्टील की बात करें, ये जैसे कॉर्टेक्स है,
और कॉर्टेक्स के अंदर ये एंडोडर्मिस हो गई। तो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर ये इस तरह से पेरिसाइकिल उपस्थित होती है, और पेरिसाइकिल के अंदर की ओर अब स्टील शुरू होता है। तो स्टील के अंदर ये फ्लोएम लेयर हो जाएगी, ये जाइलम लेयर हो जाएगी। तो ये तो फ्लोएम हो जाएगा, ये जाइलम हो जाएगा, और ये पिथ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है या केंद्रीय भाग है वो मृदुतिकीय क्षेत्र द्वारा बना होता है। ये मृदुतिकीय क्षेत्र जो है वो पिथ के रूप में पाया जाता है। तो इसका मतलब इसमें रंभ जो होती है वो साइफोनो स्टील के प्रकार की होती हैं, साइफोनो स्टील द्वारा बना होता है। इसकी केंद्रीय कोशिकाएं जो है वो चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरी होती हैं, और जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्षेत्र विभेदित होता है। उसके बाद में जाइलम अपने चारों ओर किसके द्वारा घिरा होता है? फ्लोएम के द्वारा घिरा होता है। तो अपने अब इसके डायग्राम की बात करें तो देखिए इसमें डायग्राम किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। ये इस तरह से आपको एपिडर्मिस दिखाई देती है। एपिडर्मिस अपने बाहर की ओर जो है वो किसके द्वारा घिरी होती है? ये क्यूटिकल के द्वारा घिरी होती है। ये क्यूटिकल के द्वारा घिरी होती हैं। अब इसके अंदर इसके कॉर्टेक्स क्षेत्र जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभेदित अपने को दिखाई देते हैं। ये इस तरह से कॉर्टेक्स क्षेत्र अपने को दिखाई देते हैं। इसके बाद में ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंट्रल पॉइंट के अंदर ये इसका मृदुतिकीय क्षेत्र हो गया, और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स उपस्थित होते हैं। कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर। और एपिडर्मिस के बाद में ये जो है
फ्लोएम रीजन है। अब अपने इसको, ये क्या है, क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, ये आउटर कॉर्टेक्स, ये मिडल कॉर्टेक्स, ये इनर कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, और ये पेरिसाइकिल, इसके बाद में ये फ्लोएम, ये जाइलम, और ये सेंटर में इसके पिथ। तो ये टीएस ऑफ एरियल स्टेम ऑफ साइलोटम। साइलोटम के एरियल स्टेम की टीएस का डायग्राम अपने ने इस तरह से बनाया। अब इसमें अपने इसको एनलार्ज करके देखें तो देखिए अपने ये जो क्षेत्र है ये इस तरह से एपिडर्मल क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं, इसके अंदर ये इस तरह से अपने को डंबल शेप्ड जो है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, स्टोमेटा की गार्ड सेल जो है ये डंबल शेप्ड होती हैं इस तरह से। ये डंबल शेप जिसकी गार्ड सेल हो गई। अब इसके नीचे जो है ये जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, ये अंतराकोशी के अवकाश युक्त क्षेत्र जो है वो उपस्थित होता है इनर कॉर्टेक्स का, सॉरी आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स के बाद में ये जो क्षेत्र है ये मिडल कॉर्टेक्स का क्षेत्र हो गया। मिडल कॉर्टेक्स के बाद में ये इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स के बाद में ये इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाएगी, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद की ये जो लेयर है ये क्या कहलाएगी, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बाद में यहाँ पे इस तरह की संरचना उपस्थित। इसके अंदर यहाँ पे ये पेरेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं द्वारा बना क्षेत्र, और इसके अंदर ये कैस्पेरियन, सॉरी
और इसके चारों ओर जो लेयर होती हैं वो किसकी होती हैं? ये फ्लोएम की सेल्स द्वारा घिरी परत इसमें उपस्थित होती है। इस तरह से ये फ्लोएम द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। अब इसके अंदर अपने ने ये जो क्षेत्र बताया, ये क्लोरोफिल युक्त क्षेत्र होता है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसके अलावा इसकी कुछ कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होता है? स्टार्च भी उपस्थित होता है। और इसके मिडल क्षेत्र के अंदर भी स्टार्च प्रचुर मात्रा से पाया जाता है। मिडल क्षेत्र की कोशिकाओं के अंदर स्टार्च जो है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल जो है वो प्रॉपर। अब इसके बाहर की ओर अपन देखते हैं, यहाँ पे ये क्यूटिकल लेयर इसमें उपस्थित होती है। तो ये तो क्या है? क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, ये क्लोरोफिल, ये स्टार्च और ये आउटर कॉर्टेक्स, ये मिडल कॉर्टेक्स, ये इनर कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये पिथ। तो इस तरह से अपन इसकी टीएस की संरचना को देखें तो ये क्षेत्र जो है इस प्रकार अपने को अलग अलग भागों में विभेदित दिखाई देता है। अब इसका लास्ट पॉइंट, लीफ। इसके अंदर साइलोटम के अंदर लीफ जो होती हैं वो अत्यधिक सरल प्रकार की पत्ती होती हैं और लीफ जो है वो एपिडर्मिस द्वारा घिरी होती है। इसके अंदर मीजोफिल सुविकसित होता है। अगर अपने साइलोटम न्यूडम की कोशिकाओं की पत्तियों को देखें तो साइलोटम न्यूडम की पत्तियां जो है वो सुविकसित मीजोफिल द्वारा विकसित होती हैं, जबकि साइलोटम फ्लैसिडम के अंदर सुविकसित मीजोफिल अनुपस्थित होता है। इसकी पत्ती की संरचना को अपन देखें तो इसकी पत्ती की संरचना अपने को इस तरह से दिखाई देती है। अब इसकी पत्ती के अंदर
ये मीजोफिल सेल्स जो है ये उपस्थित होती हैं। पत्ती की आउटर स्ट्रक्चर जो है, पत्ती की इनर या आंतरिक संरचना इस प्रकार से अपने को दिखाई देती है। और पत्ती की ये जो सेल्स है ये कौन सी है? मीजोफिल सेल्स। पत्ती के अंदर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं और पत्ती स्टोमेटा अनुपस्थित होने के कारण फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं कर पाती हैं और इसकी जो ये है एपिडर्मिस क्यूटिकल द्वारा घिरी होती है। तो ये तो क्या हो जाएगी? क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस और ये मीजोफिल सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ साइलोटम लीफ, साइलोटम लीफ की संरचना। तो आज अपने ने जो साइलोटम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर अपने ने सबसे पहले एरियल स्टेम के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में एरियल स्टेम के विभिन्न पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, फिर अपने ने लीफ के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।